चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महंत नवल किशोर दास जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, प्रवक्ता हैं अखाड़ा परिषद के। हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, और थोड़ी देर में कुछ और साधु संत भी हमारे साथ होंगे। महंत नवल किशोर दास जी, सूची तैयार हो गई है पाखंडी बाबाओं की, किसका किसका नाम है बताइएगा। हाँ, ऐसा है। अभी तो कुछ नाम आ गए हैं, करीब 16-17 नाम है और बाकी नाम आने वाले हैं। हम लोग कुंभ से पहले प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी जो परंपरा रहित हैं या परंपरा से भी तथाकथित जुड़े हुए हैं परंतु सनातन के विपरीत चल रहे हैं या पाखंडवाद कर रहे हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति का। अच्छा, इस सूची में साकार हरि उर्फ भोले बाबा का नाम होगा या नहीं होगा? नहीं, ये लोग तो कोई परंपरा से नहीं जुड़े ना। इनके लिए तो मैंने आपको पहले कहा, फिर कह रहा हूँ कि प्रशासन से हम निवेदन करते हैं, केंद्र सरकार और स्टेट सरकारें एक कमेटी बनाए, वहाँ का एसडीएम, डीएम और एसपी उसमें सदस्य हों, हमारे संत हों, तो हम बताएंगे कि ये लोग परंपरा करते हैं कि नहीं परंपरा। और शाकाहारी ये लोग कोई गुरु वाले नहीं है ना, इनको स्वयंभू लोग हैं। इनको हाँ प्रशासन कहेगा कि इनको को करो तो हम करेंगे, ऐसे कहेंगे तो आप ही कल कहोगे आप कौन होते हो कानून हाथ में लेने वाले, आप कैसे कह सकते हो। तो अभी फिलहाल तो जो हमारे परंपरागत है, कहीं ना कहीं किसी अखाड़े दुकाने से जिनकी परंपरा से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं और ऐसे लोगों का बहिष्कार कर रहे हैं। बाकी कोई भी होगा सनातन का जो विरोध कर रहे हैं, श्रद्धा का दोहन करते हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का अखाड़ा परिषद विरोध करेगा। और हम चाहेंगे सामाजिक बहिष्कार हो। जो अखाड़े से जुड़े उनका तो हम अखाड़े से बहिष्कार कर देंगे, पर जो स्वयंभू बन गए उनका तो हम समाज से निवेदन करेंगे कि समाज ऐसे पाखंडियों का, धर्मद्रोहियों का, मानवता द्रोहियों का बहिष्कार करे, ऐसे लोगों का न जाए। ये तो हम निवेदन ही कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ओके, हमारे साथ श्री महंत सुधीर दास जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी। शैलेशानंद जी, अखाड़ा परिषद से बहिष्कार कर देना क्या केवल इतना काफी है? इससे क्या फर्क पड़ेगा उन कथित चमत्कार का दावा करने वाले पाखंडी बाबाओं को? फिर भी तो उनकी दुकान लगती रहेगी। जी, सबसे पहले जी न्यूज के सभी दर्शकों को ओम नमो नारायण, जय सनातन। बिल्कुल, अखाड़ा परिषद एक परंपरागत जो चली आ रही है हमारी सनातनी व्यवस्था का है, उस वहाँ से बहिष्कृत होना तो स्वाभाविक है, जो भी पाखंडी या चमत्कार का विषय बनाते हैं। लेकिन समाज को भी ये देखना होगा कि जैसे पूर्व में धर्म संसद हुई, हमारे आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी से लेकर के सभी संतों ने पहले, चाहे वो साईं बाबा का विरोध हो, मूर्ति पूजा का उस तरीके से, या जो भी पूर्व में हुए हैं ऐसे स्वयंभू, उनका खंडन भी किया गया है, विरोध भी किया गया है। लेकिन समाज में जो जनता में मैसेज जाना चाहिए या समाज की जनता को जो समझना चाहिए, जो शास्त्र हैं या मर्यादाएं हैं, क्योंकि स्पष्ट कहा है शास्त्रों में कि यदि आपको किसी प्रकार का संदेह है, संशय है या कोई अपभ्रंश है, तो आप शास्त्र की मर्यादा के अनुसार उस चीज को आगे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए परंपरा भी है, शास्त्र भी है और हमारे गुरु, आध्यात्मिक जगत गुरु और गुरु भी हैं, उनके द्वारा ये जाना जा। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितौ, ऐसा भगवत गीता में आया है कि यदि आपको शंका है तो वह शास्त्र के तर्क के द्वारा सुलह की जा सकती है, उसमें अपने द्वारा ही बनाए गए धर्म के। लेकिन महंत सुधीर दास जी, एक बात यहां पर लोग समझना चाहेंगे कि इस तरीके का बहिष्कार तो इससे पहले भी अखाड़ा परिषद करता रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे पाखंडी बाबाओं की बढ़ती संख्या में कोई रोक नहीं लगी है। उनकी रफ्तार और तेज हो गई है, हर दिन नए बाबाओं का नया वर्जन सामने आ जाता है। ये लोग भाई मदारी लोग हैं। महंत सुधीर दास जी, आवाज जा रही है? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी बोले। दिगंबर निर्माणी निर्मोही, ये अखाड़े से निर्मोही, ये तीनों वैष्णव अखाड़े में बाकायदा जो संत बने हैं, जो श्री महंत बने हैं, वो वास्तव रूप में कुंभ में प्रवेश होने चाहिए। और अभी जो चल रहा है कि जो जितना बड़ा प्रवचनकार हो गया, व्याख्याता हो गया, वो परमपिता परब्रह्म हो गया है। जो अखाड़े की जो रेकटेक है
उसका पालन होना चाहिए कुंभ में, और यही लोग अधिकृत रूप से जी बोलें। लगता कुछ आवाज जी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू सर। जी, तो जी। ये जो है अखाड़ा परिषद इसके ऊपर सर्वोच्च निर्णय लेगा, प्रशासन को ये लिस्ट लेकिन सौंपेगा। यहाँ पर सवाल मुझे लगता है कि महंत उससे- सुधीर दास जी जी, सवाल यहाँ तो पर ये जिस है तरह से कि अभी जो पाखंडी जो बाबा कांड हो गए, हैं, जैसे जो लोगों को पाखंडी जमावड़ा बाबा करना, हैं उन वैसे पर इकट्ठा रोक करना, कैसे बड़े लगे, बड़े इसके लिए अखाड़ा परिषद क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, क्या एक्शन होगा, क्या कड़ा एक्शन लिया जाएगा, ये सवाल है सर। अखाड़ा परिषद ने इसके पूर्व भी प्रयास किया था। हाँ। लेकिन ये टाइम पे जो इलाहाबाद प्रयागराज कुंभ में और उसके बाद में नासिक और उज्जैन कुंभ में हाँ। ऐसे जो लोग हैं उनको अंदर घुसने नहीं। जी, मतलब पहले यही सवाल मैंने भी किया था कि पहले भी ऐसा प्रयास किया गया था। हाफिज गुलाम सरवर साहब, जब भी इस तरह के विषय सामने आते हैं, अगर किसी के पाखंड को एक्सपोज करो तो अक्सर सामने धर्म और आध्यात्म का कार्ड खेल दिया जाता है। यह कह दिया जाता है कि साहब हमारी धार्मिक भावनाओं को, हमारी आस्था को चोट पहुंचाया जा रहा है। तो क्या यह सोचकर कोई सवाल करना बंद कर दे? देखिए, धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर ये बड़ा संवेदनशील विषय है और इससे धर्म का नुकसान होता है, चाहे धर्म सनातनी हो या इस्लाम के हो या क्रिश्चियनिटी हो। जो कुछ पाखंड जहां भी किसी भी नाम से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब इस्लाम के नाम पर खेल नहीं हो रहा, खेल तो हर जगह है जी। इस खेल को जिससे समाज का सीधा सीधा नुकसान है, इस पर लगाम लगाने के लिए तमाम धर्म गुरुओं से मैं विनती करता हूं। ये छोटा प्रयास क्या मतलब कुंभ में शामिल नहीं होने देंगे, कोई मुस्लिम धर्म गुरु कह दें कि हम इज्तिमा में आने नहीं देंगे, ये समस्या का समाधान मेरी नजर में नहीं है। सरकार से बाज़ाब्ता प्रतिनिधिमंडल मिले और मैं समझता हूं उसमें पहल तो संतों को ही करना होगा, अगुवाई उनकी होनी चाहिए और उसमें मुस्लिम धर्मगुरु भी साथ में हों। और ये जो धर्म की आड़ में व्यापार लोग कर रहे हैं, इन पर कानूनी शिकंजा कैसे लगाया जाए। देखिए, भारत में संविधान का राज है, व्यक्तिगत रूप से हम धर्म के नाम पर, वो तो वही बात हो गई कि फलां का जीभ काट लो, फलां का गला काट लो, ये नहीं चलना चाहिए, अराजकता नहीं। कामन विधि सम्मत क्या बेहतर रास्ता होगा जिससे धर्म का नुकसान ना हो और जनता का नुकसान ना हो। एक धर्म का नुकसान मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे धर्म की शक्ल कहीं ना कहीं गलत पेश कर दी जाती है, तस्वीर गलत पेश की। धर्म धारण करने की चीज है। हाँ। जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए धर्म गुरु प्रवचन और कथा करते हैं। वो कथा इसलिए नहीं करते कि तुम मेरी पूजा करो, वो कथा में कभी नहीं कहते, कोई कथावाचक ये कह भी नहीं सकते, कोई मौलाना तकरीर में कभी कह ही नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ भी पैर छूने, हाथ छूने, दुआ ले लेने, ताबीज ले लेने, फूक मार लेने की परंपरा है। हम तरीका यह है धर्म का कि चाहे वो कथावाचक हो या मुकर्रिर हो, तकरीर करने वाले हो, उनको माने ईश्वर का परिचय और ईश्वरीय नियम, जो प्रकृति का नियम है, उस पर मानव कैसे चल पाए सरलता पूर्वक, इसका रास्ता वो बताते हैं। मौलाना साजिद रशीदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना साजिद रशीदी, हाफिज गुलाम सरवर साहब ने एक पॉइंट उठाया, उनका कहना है कि अखाड़ा परिषद से अगर आप किसी का बहिष्कार कर देते हैं, बाइकआउट कर देते हैं, तो यह समस्या का निदान नहीं है, बल्कि इसमें आपको प्रशासन की हेल्प लेनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही ऐसे पाखंडी है, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियन में भी है, कई दूसरे धर्मों में भी है। सबको मिलजुल कर प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही है कि जब जब आप किसी पर सवाल खड़े कीजिए तो कहा जाता है कि साहब हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं आप। यहीं पर आकर के मामला फंस जाता है। नहीं, देखिए, जहाँ भी अंधविश्वास या इस तरह की गलत चीज़ें जिससे समाज का या धर्म का या इंसानियत का नुकसान होता हो, वो किसी भी समाज की तरफ से हो, उस पर बैन लगना चाहिए। सिर्फ बाइकाट उसका हल थोड़ा ही है कि एक दो आदमी, दो चार आदमी उसका बाइकाट करके बैठ जाएं। उस पर तो एक कानून, एक नियम बनना चाहिए। अब देखिए, जितने भी कथावाचक हैं उनमें लाखों लाख की भीड़ इकट्ठी होती है, ये मोटा मोटा पेमेंट उसका लेते हैं, फिर उसमें क्या क्या हालात होते हैं, किस तरह की बातें होती हैं, बाद में क्या क्या बातें सामने आती हैं, सारी चीज़ें सोचना पड़ेगा ना शासन प्रशासन को।
अखाड़ा परिषद को भी सोचना पड़ेगा। भाई साधु संतों की जगह कथावाचकों ने ले ली है, और कथावाचक जो है संतों को कुछ नहीं मिल पाता, वो बेचारे आज भी किस हाल में किस कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजारते हैं, और ये जो है लग्जरी ज़िंदगी जीते हैं। तो ये इन लोगों को सोचना पड़ेगा। हमारे धर्म में भी कुछ ऐसे पाखंडी लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, सही कहा उन्होंने जी। कुछ पाखंडी लोग ऐसे हैं जो दो तावीज़ के नाम पर लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं, हाँ। और अंधविश्वास फैला रहे। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और समाज के बड़े लोग, सारे वर्गों के, सारे मजहबों के लोग मिल बैठकर इसका कोई समाधान करें, जी। हो जाएगा समाधान। ऐसी बात नहीं कि समाधान नहीं होगा। तो फिर महंत जिन लोगों नवल के किशोर दास जी, दुकानें बंद अखाड़ा होंगी, वो परिषद की इस चीखेंगे, बैठक से चिल्लाएंगे, कुछ लेकिन खास समाधान हो हासिल जाएगा। होने वाला नहीं है फिर? नहीं पृथ्वी जी, मैंने पहले आपको निवेदन किया है कि अखाड़ा परिषद और क्या कर सकता है बताइए। प्रशासन हमारा साथ दे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम केवल लोगों का बहिष्कार कर सकते हैं, कुंभ क्षेत्र में नहीं, आप जागरूकता अभियान चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं? आप पाखंडी बाबाओं की लिस्ट तो आप बनाते हैं, लेकिन ये बताएं कि ये पाखंडी बाबा है, ये इसकी पूरी कुंडली है, जान लीजिए अच्छे से, ये लोगों को धोखा दे रहा है, ये तो कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, और लोगों ने अपने विश्वास की ऐसी पट्टी बांध रखी है। हाँ। अभी तक वो शाकाहारी को लोग पता नहीं भगवान मान रहे लोग, तो वो लोग इस प्रकार का आडंबर कर देते हैं। लोगों को लगता है कि बाबा जी कह रहे हो झूठ है, वो कह रहा हो सत्य है। ऐसी स्थिति के लिए समाज का भी साथ जरूरी है। हम तो देखो भाई, साधु जो बना है वो धर्म के लिए बना है, उसका पूरा जीवन धर्म और संस्कृति के लिए समर्पित है। मैं आपको पुनः निवेदन कर रहा हूँ, हम लोग शीघ्र ही अखाड़ा परिषद के सभी पदाधिकारी, अन्य धर्म के लोगों से भी निवेदन करेंगे कि साथ चले। एक बार प्रधानमंत्री के साथ या राष्ट्रपति के साथ बैठ करके कहेंगे कि जिला स्तर पर कमेटियां बने, और वहाँ का डीएम, एसपी, मैं अपने संवाददाता नीतीश पांडे का भी रुख करूंगा, जो कि अखाड़ा परिषद में जो आज बैठक हो रही है, हम दंडित नहीं कर सकते। वहां से वो ग्राउंड जीरो में वहां से बताएंगे कि क्या इस पर निर्णय लिया जा सकता है। कंचन गिरी महाराज जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। महाराज जी, क्या बहिष्कार कर देने भर से पाखंडी बाबाओं पर रोक लग जाएगी क्या? नहीं, बहिष्कार हम सामाजिक रूप से कर सकते हैं, क्योंकि ये अवगत तो अखाड़ा परिषद ही करवाएगा कि ये साधु है या नहीं है। प्रशासन कार्यवाही करेगा, क्योंकि हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने, ऐसे अनेक लोगों ने हमारी श्रद्धा का दोहन किया है, हमारी संस्कृति को दूषित करने का कार्य किया है। आज समाज में इस प्रकार का देख रहे हैं कि 120 लोगों की जान चली गई और आज भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही, केवल जातिवाद के नाम पर, केवल वोटवाद के नाम पर, जिससे कि हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। 120 लोगों की कोई कीमत नहीं थी। ऐसा पाखंडवाद, ऐसा अंधविश्वास हमारे धर्म में कभी भी स्वीकार्य नहीं था, आज भी नहीं है। अखाड़ा परिषद ये बता सकता है कि ये साधु है और ये साधु नहीं है, ये संत है, ये संत नहीं है, यही तो अवगत करवा सकता है। कार्यवाही तो प्रशासन को करनी है, शासन को करनी है, सरकार करे। और ऐसे लोगों को विगत कुंभों में देखा गया है कि ऐसे लोगों ने आकर के वहां पर प्रवास किया है, जबकि ऐसे लोगों का वहां प्रवास नहीं होना चाहिए। जब तक सामाजिक रूप से इन लोगों का बहिष्कार नहीं होगा तो जनता कैसे समझेगी। बहुत लोग हैं जो श्रद्धा में रहते हैं, भावनाओं में रहते हैं, ऐसे लोगों पर आक्षेप करना बहुत जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का इन लोगों ने श्रद्धा का दोहन किया है। जी।